बाबा साहेब ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो वो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारे भारत देश में ऐसे कई नेता रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपना अमूल्य योगदान दिया है। अपने विचारों से वह समाज के लोगों की शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे। ऐसे ही एक प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। गतिशील समाज के लिए शिक्षा जरूरी। मानवता के मसीहा बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा पर कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि गरीब और वंचित समाज को अगर प्रगति करनी है तो इसका एकमात्र जरिया केवल शिक्षा है। इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि वे गतिशील समाज के लिए शिक्षा को कितना जरूरी मानते थे। शिक्षा पर बाबा साहेब अम्बेडकर की त्रिसूत्र थे: शिक्षा, संगठन और संघर्ष। उनका कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस सूत्र का मतलब स्पष्ट है कि संगठित होने और संघर्ष करने के लिए पहले शर्त शिक्षा है। यह जानते हुए कि शिक्षा ही जीवन में प्रगति का मार्ग है, छात्रों को कठिन अध्ययन करना चाहिए और समाज के वफादार नेता बनना चाहिए। हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना देश की कोई भी विकास योजना पूरा नहीं होगी। शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, कभी भी हार मत मानो। यही हमारे जीवन के 5 सिद्धांत है। किसी भी समाज का उत्थान उस समाज की शिक्षा पर प्रगति पर निर्भर करता है। ज्ञान मानव विज्ञान का आधार है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना और बनाए रखना, साथ ही उनकी बुद्धि को उत्तेजित करना का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप शिक्षित हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ हुआ। शिक्षा के महत्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शील नैतिकता भी सुधारी जानी चाहिए। नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। लड़कों और लड़कियों को शिक्षित करें, उन्हें पारंपरिक व्यावसायिक कामों में शामिल ना करें। मेरा जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्य देवताओं से बना है। सबसे पहला गुरु बुद्ध है, मेरे दूसरे गुरु कबीर है और तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले हैं। मेरे 3 उपास्य देवत भी हैं। मेरा पहला देवत विद्या और दूसरा देवत स्वाभिमान है और तीसरा देवत शील नैतिकता है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिक प्रचार सर्वगीण राष्ट्रीय प्रगति का भवन है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के मामले में अनिवार्य कानून बनाए जाने चाहिए। इस दुनिया में स्वाभिमान से जीना सीखो। इस दुनिया में कुछ करके ही दिखाना है। यह महत्वाकांक्षा हमेशा आपके अंदर ही होनी चाहिए। याद रखना, जो लड़ना है वही आगे आते हैं। स्वच्छ रहना सीखो और सभी दुर्गुणों से मुक्त करें। अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनके मन में धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं जगाएं और उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। उनके अंदर हीनता को नष्ट करें। उनकी शादी करने में जल्दबाजी ना करें। छात्रों को बस्ती बस्ती में जाकर लोगों को अज्ञानता और मुख्यता विश्वासों दूर करना चाहिए। तभी उनकी शिक्षा से लोगों को कुछ लाभ होगा। अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपनी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें अपना ज्ञान का उपयोग अपने भाइयों और बहनों को सुधार एवं प्रगति करने के लिए करना चाहिए। तभी भारत समृद्ध होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने समय में शिक्षा प्राप्त के लिए अनेक कष्ट सहे, लेकिन इसके बावजूद भी वह उच्च
शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा किया था। स्कूल के दिनों में भी जाति भेदभाव को लेकर उन्हें समस्याएं का सामना करना पड़ता था। एक वक्त था जब बाबा साहेब अम्बेडकर को आर्थिक समस्याएं भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन उनकी पढ़ने की लालसा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और जीवन की तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह आगे बढ़ते गए। उनका कहना था कि गरीब और वंचित समाज के अगर प्रगति करनी है तो उनका एकमात्र जरिया केवल शिक्षा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सिर्फ वो ही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।